न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। अरे सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ। हम तो साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। निहायत वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए कराम, आज दूसरी मर्तबा आपके इस इलाका में बिरादर मोहतरम मुजाहिद इस्लाम भाई अब्दुल क़य्यूम साहब की पुरखुलूस दावत पर आप हजरात से मुखातिब होने का और आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक जो कहलवाए हक सच कहलवाए, उसके बाद सबसे पहले मुझे और फिर उसके बाद आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो आपने अपने जागने का सबूत देना है ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू कर सकूं। ऊंची आवाज से सुबहान अल्लाह कहें जो सो रहे हैं। सारे सो रहे हैं, तो जो जाग रहे हैं अल्लाह ने उनको हाथ भी दिए हैं, ज़बान भी दी है, तो ऊंची आवाज के साथ हाथों को लहरा के कहें सुबहान अल्लाह। आप ये देखें कि हम कहाँ से आए हैं। मैं अभी तवज्जो से देख रहा था कि मेरे सामने जो सामीईन हैं अक्सरियत वो हैं जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है। तो इन पर मैं सोच रहा था कि जिन्होंने मेहनत की थी इस वक्त ना वो मेरे सामने हैं ना आपके सामने हैं। उन्हीं की मोहब्बत जो उन्होंने सुनी आप तक पहुंचाई, आपके दिलों में ऐसी रासिख हुई। आपने नहीं देखा कि कौन आया है, कैद कौन सा आया है। हम जैसा बच्चा भी आपके सामने खड़ा हुआ तो आपने हमें उसी अंदाज से, वालहाना अंदाज से इस्तकबाल किया जिस तरह अपने कैदीन का किया करते थे। तो हम भी इस स्टेज पे खड़े हैं, यकीनन हमारे कंधों पे भी बहुत बड़ा बोझ है। जिस तरह कहा करते हैं ना कि बड़ों की मौत छोटों को बड़ा बना देती है, वरना हम इस काबिल नहीं थे। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा तो आखिर तक आपने मेरे साथ बोलते रहना, बोलते रहोगे ना इंशाअल्लाह। और मैंने ये कहा है बोलते रहना, ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ ना बोलना। आपने बस बोलना है। अगर मेरी बात आपको समझ ना आए आप मेरे सामने बोल सकते हैं। ये ना कहना कि मौलवी साहब चले गए थे, मैंने तो ये कहना था, मैंने तो ये कहना था। तो मैं अपनी गुफ्तगू का खुद जिम्मेदार हूं, आपके सामने खड़ा हूं। जिसकी जो बात हो मेरे सामने करना। सामीन मोहतरम, जब बादशाहत का दौर उरूज पर था उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया और उनको मोजज़े दिए। एक मोजज़ा ये दिया कि उनके पास एक तख्त था जो अल्लाह के नबी के हुक्म से परवाज भी करता और नीचे भी उतर आता। तो जहां पर बादशाहों की बादशाहत खत्म हो जाती, वहां से अल्लाह के नबी का मोजज़ा शुरू हो जाता। और जब जादूगरी का दौर उरूज पर था उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया और उनको मोजज़े दिए। एक मोजज़ा ये दिया कि उनके पास एक आसा था, एक लाठी थी, जिसको वो फेंकते तो अज़दहा सांप बन जाता। तो जहां पर जादूगरों की जादूगरी खत्म हो जाती, वहां से अल्लाह के नबी का मोजज़ा शुरू हो जाता। और जब हिकमत का दौर उरूज पर था, जब तिब का दौर उरूज पर था, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया और उनको मोजज़े दिए। एक मोजज़ा ये दिया कि जब किसी कब्रिस्तान से गुजरते तो उस मुर्दा को कुम बिइज़्निल्लाह कहकर जिंदा कर देते। तो जहां पर तबीबों की तिब खत्म हो जाती, जहां पर हकीमों की हिकमत खत्म हो जाती, वहां से अल्लाह के नबी का मोजज़ा शुरू हो जाता। और जब दानिशवरी का दौर उरूज पर था, जब जहानत का दौर उरूज पर था, जब अक्लों का दौर उरूज पर था, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब फरमाया और उनको मोजज़े दिए। एक मोजज़ा मेराज दिया। तो ये मेराज एक ऐसा मोजज़ा था कि जहां पर दानिशवरों की दानिशवरी खत्म हो जाती, जहां पर लोगों की अक्लें जवाब दे जाती, वहां से अल्लाह के नबी का मोजज़ा शुरू हो जाता। नुतकानी के गुयूर सुनियो, इस बात को ज़े नशीन फरमा लो कि मेराज को जिक्र करना और है, मेराज को बयान करना और है, लेकिन मेराज को समझना और है। इसलिए कि मेराज को समझकर मानने वाला कोई मुशरिक रह सकता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेराज को समझकर मानने वाला मुशरिक रह सकता ही नहीं, क्योंकि मेराज को मानने के लिए अल्लाह का हुजूर को मंगवाना ये मानना पड़ता है। अल्लाह का हुजूर को बुलवाना ये मानना पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज करवाने के लिए अपने हुजूर को बुलवाया, ये मानना पड़ता है। और फिर मेराज को मानने के लिए जिब्रील अमीन का आना भी मानना पड़ता है कि जिब्रील अमीन आए और लेने के लिए मिस्र नहीं आए, शाम नहीं आए, तुर्की नहीं आए, बल्कि कहां आए? सऊदी अरब में आए। सारे सऊदी अरब में नहीं, मक्का मुकरमा में आए। सारे मक्का मुकरमा में नहीं, हतीमे काबा में आए। तो जिब्राइल अमीन का ये अकीदा भी मानना पड़ता है कि मुझे हुजूर हर जगह नहीं मिलेंगे, मैं वहां जाऊं जहां हुजूर मौजूद है। जिब्रील अमीन का ये अकीदा मानना पड़ता है कि मैं वहां जाऊं जहां हुजूर मौजूद है, मुझे हर जगह से हुजूर मिलेंगे। ऊंची आवाज से बताओ, हुजूर हर जगह से मिलेंगे, मैं वहां जाऊं जहां हुजूर मौजूद है। फिर क्या देखा? जिब्रील अमीन आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। भाई क्या वजह? आज मुलाकात तो हुजूर की अपने रब से होने जा रही है, लेकिन हुजूर आराम फरमा रहे हैं। पता नहीं है या मोहब्बत नहीं है? अगर मुरीद की मुलाकात पीर से होनी हो, मोहब्बत इतनी है कि मुरीद को नींद नहीं आती। अगर मुलाकात शागिर्द की उस्ताद के साथ होनी हो, मोहब्बत इतनी है शागिर्द को नींद नहीं आती। अगर बेटे की मुलाकात अपनी माँ से होनी हो, मोहब्बत इतनी है कि बेटे को नींद नहीं आती। लेकिन आज क्या वजह है कि आज महबूब की मुलाकात अपने रब से होने जा रही है, लेकिन हुजूर आराम फरमा रहे हैं।
क्या वजह? हुजूर आराम क्यों फरमा रहे हैं? पता नहीं है या मोहब्बत नहीं है? नुतकानी के गुयोर सुनियो, मैं सारे जहान के पीरों की मोहब्बत को कुर्बान कर दूं उस मोहब्बत पर जो मुस्तफ़ा को खुदा के साथ है। मैं सारे शागिर्दों की मोहब्बत को कुर्बान कर दूं उस मोहब्बत पर जो मुस्तफ़ा को खुदा के साथ है। मैं सारे जहान के बेटों की मोहब्बत को कुर्बान कर दूं उस मोहब्बत पर जो मुस्तफ़ा को खुदा के साथ है। लेकिन क्या वजह है कि आज हुजूर आराम फरमा रहे हैं? क्या वजह है? हुजूर आराम फरमा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि हुजूर को पता ही नहीं है, ये गुस्ताख है। कहते हैं हुजूर को कुछ पता नहीं है। हम कहते हैं वो बड़ा लानती है जो कहता है हुजूर को कुछ भी पता नहीं है। हुजूर को बहुत कुछ का पता है, लेकिन उन चीजों का पता है जो अल्लाह ने बताया। अगर अल्लाह ने बताया तो खिलकत आदम का पता है, अल्लाह ने बताया इनकार इबलीस का पता है, अल्लाह ने बताया किस्सा यूनुस का पता है, अल्लाह ने बताया किस्सा इब्राहिम का पता है, अल्लाह ने बताया किस्सा इस्माइल का पता है, अल्लाह ने बताया तो किस्सा ईसा का पता है, अल्लाह ने बताया किस्सा मूसा का पता है, अल्लाह ने बताया जन्नत के हवाल का भी पता है, अल्लाह ने बताया जहन्नम के हवाल का भी पता है। अगर अल्लाह ने बताया तो हजारों साल पहले की बातों का भी पता है, अल्लाह ने बताया हजारों साल बाद की बातों का भी पता है। अगर अल्लाह ने नहीं बताया तो वहां इंतजाम हो रहा है और यहां आराम हो रहा है। अगर अल्लाह ने बताया तो हजारों साल पहले की बातों का भी पता, अल्लाह ने बताया हजारों साल बाद की बातों का भी पता। अगर अल्लाह ने नहीं बताया तो वहां मुलाकात के लिए इंतजाम हो चुके हैं, लेकिन यहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं। इससे आगे चलो, मेराज को मानने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिब्रील अमीन के साथ जाना भी मानना पड़ता है। कोई जुर्रत करके ये नहीं कह सकता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ नहीं गए, बल्कि मेराज को मानने के लिए जिब्रील अमीन का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जाना मानना पड़ता है। फिर हुजूर ने ये नहीं फरमाया ऐ जिब्राइल मुझे कहां ले जाता है, ऐ जिब्राइल मुझे कहां ले जाता है? मैं तो अर्श पे भी हूं, मैं तो फर्श पे भी हूं, मैं तो यहां भी हूं, मैं तो वहां भी हूं, मैं तो हर जगह पे हूं, मुझे कहां ले जाता है? बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाना मानना पड़ता है। हाँ हाँ, जो जाता है वो मुस्तफा होता है, जो कहीं नहीं जाता हर जगह होता है। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो खुदा होता है। जो जाता है वो मुस्तफा होता है, जो कहीं नहीं जाता हर जगह पे मौजूद होता है। तो वो कौन होता है? वो खुदा होता है। हाँ हाँ, इससे अगली बात करता हूं, जिसकी बात हर जगह हो। हजरात तशरीफ ला चुके हैं, मैं बात मुख्तसर करता हूं। जिसकी बात हर जगह हो, जिसकी बात हर जगह हो, उसको रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, और जिसकी जात हर जगह हो उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं। इधर हुजूर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया इंतजार कर रहे हैं। सुनियो किस चीज का इंतजार है? मतलब यह है कि हुजूर अभी तक मस्जिद अक्सा में नहीं है, अभी तक मस्जिद अक्सा में नहीं है। हुजूर आएंगे
तो हम उनकी ज़ियारत करेंगे, हुजूर आएंगे तो हम उनका दीदार करेंगे। इसलिए तमाम अंबिया का ये अकीदा भी मानना पड़ता है कि हुजूर हर जगह से हमें नहीं मिलेंगे, बल्कि इंतजार करना पड़ेगा। हुजूर आएंगे तो हम उनकी ज़ियारत करेंगे। और फिर जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर मस्जिद अक्सा पहुंच जाते हैं। अब क्या हुआ? सबसे पहले जिब्रील अमीन ने अजान दी, और याद रखो मस्जिद अक्सा में जो जिब्रील अमीन ने अजान दी, उस अजान की इब्तदा अल्लाहु अकबर से थी। अजान से पहले कुछ नहीं था, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ही था, इसके आगे भी कुछ नहीं था। तो जो अजान मस्जिद अक्सा में जिब्रील अमीन ने दी, वही अजान अबू महजूरा ने मस्जिद नबवी में दी, वही अजान बिलाल हबशी ने खाना काबा की छत पर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वही अजान आज आलो सुन्नत की मसाजिद में हो रही है। तो अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंच चुके हैं, सफ़ें खड़ी हो चुकी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुसल्ले पे आए तो हमने जितनी रिवायात का मुताला किया तो मालूम होता है हुजूर ने ये नहीं फरमाया, ऐ पैगंबरों, ऐ रसूलों, ऐ नबियों, ऐ मेरे भाइयों, आप पर कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ, आप पर सूरत फातिहा नाजिल नहीं हुई, लिहाजा सूरत फातिहा याद कर लो ताकि आपकी नमाज हो जाए। तो मालूम होता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दर्स नहीं दिया। तो जब 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों की सूरत फातिहा के बगैर नमाज हो जाती है तो आपकी और मेरी भी हो जानी चाहिए। अब क्या हुआ? जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब मस्जिद अक्सा का नक्शा क्या है? अपनी अपनी मसाजिद का नक्शा जहन में रखो ताकि आपको ये बात समझ आ सके। आप अपने पीछे से आए, जामिया मस्जिद के गेट से आए, पिछली सफ में मुक्तदी होते हैं, उससे अगली सफ में मुक्तदी होते हैं, उससे अगली सफ में मुक्तदी होते हैं, और मुसल्ले पे इमाम होता है। इसी तरह आप मस्जिद अक्सा में आए, आपको यही मंजर नजर आएगा। पिछली सफ में अंबिया है, उससे अगली सफ में अंबिया है, उससे अगली सफ में अंबिया है, उससे अगली सफ में अंबिया है, और मुसल्ले पे इमामुल अंबिया है। हाँ हाँ, आप पीछे से आए, पिछली सफ में नबूवत है, उससे अगली सफ में नबूवत है, उससे अगली सफ में नबूवत है, उससे अगली सफ में नबूवत है, और मुसल्ले पे खत्मे नबूवत है। और आज 1,24,000 कमोबेश नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, लेकिन हमें किसी सफ में मिर्जा कादियानी नजर नहीं आता। अगर नबी होता तो वहां किसी सफ में हमें नजर आता। अगर वहां नहीं है तो मालूम हुआ कि वो लानती कज़्ज़ाब तो हो सकता है लेकिन नबी नहीं हो सकता। आज हुजूर मुसल्ले पे हैं, आज आदम मेरे नबी के पीछे है, आज नूह मेरे नबी के पीछे है, आज इब्राहीम मेरे नबी के पीछे है, आज इस्माइल मेरे नबी के पीछे है, आज मूसा मेरे नबी के पीछे है, आज ईसा मेरे नबी के पीछे है। अब अगर कोई जुर्रत करे और कहे आदम मेरे नबी के बराबर तो इस्लाम से खारिज, कोई कहे नूह मेरे नबी के बराबर तो इस्लाम से खारिज, अगर कोई कहे इब्राहीम मेरे नबी के बराबर तो इस्लाम से खारिज, कोई कहे इस्माइल मेरे नबी के बराबर तो इस्लाम से खारिज, कोई कहे मूसा मेरे नबी के बराबर तो इस्लाम से खारिज, कोई कहे ईसा मेरे नबी के बराबर तो इस्लाम से खारिज।
और अगर कोई हमारे नबी के बराबर किसी नबी को माने तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, और अगर कोई मेरे नबी के बराबर नबी को नहीं बल्कि गैर नबी को और बराबर ही नहीं बल्कि अफजल माने, भला वो मुसलमान हो सकता है? ऊंची आवाज से बताओ, वो मुसलमान हो सकता है? जलालुद्दीन किताब है, जिल्द 2 में है, मुसन्निफ लिखता है कि इमामत बालातर अज पैगंबर अस्त, के तमाम अंबिया से हमारे नबी अफजल है। भला ये अकीदा रखने वाला मुसलमान हो सकता है? तो हमें मालूम हो गया कि अगर नबी के बराबर कोई नबी को माने तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, और अगर गैर नबी को हमारे नबी से अफजल माने कोई तो वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। अब मस्जिद अक्सा से अर्श मुअल्ला की तरफ सफर शुरू हो जाता है। पहले आसमान दुनिया पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत यहया से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अंबिया तो 1,24,000 कमोबेश है, लेकिन इन्हीं चंद हजरात अंबिया से मुलाकात करने में इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह इनके साथ वाकयात पेश आए, बिल्कुल इसी तरह आपके साथ भी वक्तन फवक्तन वाकयात पेश आएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दुश्मन की वजह से जन्नत से जमीन की तरफ हिजरत फरमाई, बिल्कुल इसी तरह आप भी दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि यहूदी रोज अव्वल से ईमान वालों के दुश्मन रहे हैं, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की तो हमने उनकी हिफाजत फरमाई। बिल्कुल इसी तरह यहूदी आपको भी कत्ल करने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी भी हिफाजत फरमाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने तकलीफ पहुंचाई, बिलाखिर वो गालिब आ गए, इसी तरह आपको भी मक्का वाले तकलीफें पहुंचाएंगे, बिलाखिर आप भी गालिब आ जाएंगे। चुनाचे फतह मक्का के मौका पर आपने मक्का वालों को उन्हीं अल्फाज से खिताब किया जिन अल्फाज से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खिताब किया था कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी पर कोई मलामत नहीं है, आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले खत्तो किताबत को ईजाद करने वाले हैं, तो आप भी सबसे पहले बादशाहों को खत्तो किताबत के जरिए इस्लाम की दावत देंगे। और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह हजरत हारून अलैहिस्सलाम की हक व बातिल के दरमियान मार्का आराई हुई, इसी तरह आपकी भी हक व बातिल के दरमियान मार्का आराई होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम गए, इसी तरह आप भी मुल्क शाम तशरीफ ले जाएंगे। चुनाचे गज़वा तबूक के मौका पर आप मुल्क शाम तशरीफ ले गए, और फिर जिस तरह मुल्क शाम हजरत मूसा के बाद हजरत यूशा के हाथ पर फतह हुआ, बिल्कुल इसी तरह मुल्क शाम आपके बाद उमर बिन खत्ताब के हाथ पर फतह होगा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई इस हाल में कि आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि आप अपनी वफात से पहले हज बैतुल्लाह अदा फरमाएंगे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब के पास जाते हैं तो पहले 2 नफल अदा करते हैं, उसके बाद
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुलाकात की कुछ यूं मंजर कशी करता है, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि हबीब की अपने रब से मुलाकात इस अंदाज में हुई जिस तरह दो कमाने आपस में मिली हुई हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरमियान में नूर का हल्का सा पर्दा रखा ताकि खालिक और मखलूक में फर्क बाकी रह सके, ताकि बंदे और माबूद में फर्क बाकी रह सके, ताकि खुदा और मुस्तफा में फर्क बाकी रह सके। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पास गए तो 50 नमाजों का तोहफा मिला। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ये नमाजें नहीं पढ़ेगी, आप दोबारा अल्लाह के पास जाए, नमाज को कम करवा कर आए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, नमाजें कम हुई, 9 चक्कर लगाए, इस तरह 45 नमाजें कम हुई, आखिर में 5 बची। यहाँ पर एक नुक्ता अर्ज करता हूँ, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। एक यहूदी खड़ा हो गया, कहने लगा कि हमारे नबी का आपके नबी मोहम्मद पर एहसान है। अल्लामा साहब फरमाते हैं वो किस तरह, कहते हैं कि आपका नबी मोहम्मद जा रहा था तो 50 नमाजें लेके आया, तो 50 नमाजें हमारे नबी ने कम करवा कर 5 नमाजें करवा दी। तो हमारे नबी मूसा का आपके नबी मोहम्मद पर एहसान है। अल्लामा साहब फरमाने लगे, भाई बात आप समझे नहीं है, आपका नबी तो तरसता रहा कि मैं अपने रब की जियारत कर सकूं। तो वो कहते रहे, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बा मैं आपकी जियारत करना चाहता हूं, रब्बा मैं आपका दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, काला लन तरानी, ऐ मूसा आप मेरी जियारत नहीं कर सकते। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर नाजिल की, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अब ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन जब हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर की तजल्ली हमारे हुजूर के चेहरे पर पड़ी, तो हुजूर के हुस्न में इजाफा हो गया। तो जब आ रहे थे तो अल्लाह तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हमारे नबी को देखा तो नूर की तजल्ली का असर हुजूर के चेहरे पे देखा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मजा आ गया। उसने कहा कि मैं बड़ा रास्त तो अल्लाह की ज़ियारत कर नहीं सका, लेकिन हुजूर के चेहरे पर नूर के असरात देख रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजा लेते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दरखास्त की, ऐ पैगंबर आप दोबारा अल्लाह के पास जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास जाते, जब वापस आते हुस्न में और इजाफा होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखने में मजा आ जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दरखास्त करते, ऐ पैगंबर आप दोबारा जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अल्लाह के पास जाते, नूर का और इजाफा हो जाता, हुस्न में और इजाफा होता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखने में और मजा आ जाता। तो आपका नबी तो हमारे नबी का चेहरा देखकर मजे लेता रहा, तो हमारे नबी मोहम्मद का आपके नबी मूसा पर एहसान है। मेराज करके वापस आए, मक्का वालों को खबर बताई तो मक्का वालों ने कहा बड़े ताज्जुब की बात है, एक ही रात में बंदा कैसे पहुंच सकता है कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो अमर बिन हशाम ने पूरे इलाके में शोर मचा दिया, ये क्या हो गया। तो अमर बिन हशाम अबू बकर के पास जाता है, कहता है अबू बकर बता, कोई आदमी कहे एक रात में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर करके आया हूं, भला ये बात मानी जा सकती है। अबू बकर कहता है नहीं, ये बात मानने वाली नहीं है। तो वो कहता है अमर बिन हशाम, फिर तेरा यार कहता है कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा एक रात में गया हूं। तो अबू बकर कहता है इन काना कद काला फहुवा सादिकुन, अगर मेरा यार कहता है तो फिर उसकी ये सिर्फ बात ही सच्ची नहीं, वो तो है ही सच्चा, वो तो है ही सच्चा। तो अमर बिन हशाम ने नबूवत की जबानी वही को सुनकर जुटलाया तो क़यामत तक के लिए अबू जहल बन गया। और अबू बकर ने अमर बिन हशाम की जबानी वही को सुन के तस्दीक की तो क़यामत की सुबह तक सिद्दीक़ अकबर बन गया। तो हम तक मेराज का वाक़या पहुंचाने वाले कौन है? ऊंची आवाज से बताओ, पहुंचाने वाले कौन हैं?
अगर सहाबा ना बताते तो हमें पता होता कि एक रात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा से मस्जिद अक्सा में गए हैं। क्या बात मानी जा सकती थी? नहीं। तो हम तक ये वाकया पहुंचाने वाले कौन है? अब मैंने सवाल करना है, आपने जवाब देना है। इसी जवाब और सवाल के अंदाज में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बताओ, चांद मोहम्मद है तो सितारे कौन? ऊंची आवाज से, चांद मोहम्मद है तो सितारे कौन? आफ्ताब मोहम्मद है तो किरणें कौन? आका मोहम्मद है तो गुलाम कौन? सिपा सलार मोहम्मद है तो सिपाही कौन? आका मेराज पे गए, मेराज के गवाह कौन? मेरे नबी बदर में गए, बदर के गवाह कौन? मेरे नबी खंदक में गए, खंदक के गवाह कौन? हम तक नमाज पहुंचाने वाले कौन? हम तक रोजा पहुंचाने वाले कौन? रब्बा कबूलियत की घड़ी है, जिंदा रख तो इश्क सहाबा में जिंदा रख। रब्बा कबूलियत की घड़ी है, मौत आए तो इश्क सहाबा में आए, ताकि हमारे खून के कतरात भी ये कह सके फना फिल्ला की तहबे बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।